नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें बहुत से किस्से और कहानियाँ सुनाई हैं और किस्सा आदम और इब्लीस उन्हीं में से एक है। लेकिन ये वो किस्सा है जिसे अल्लाह ताला ने बहुत अहमियत दी है। वह आदम उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फ़कुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। यानी पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने कहा था कि ये तुम्हारा दुश्मन है दूसरे मकामात से। अच्छा, दुश्मन को दोस्त बनाना ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। असल ब्लंडर ये होता है, हमारे रब ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ। अब इसको आप इमेजिन करें कि ये उसने कैसे कहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के बुनियादी नज़रियात के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रियाज़। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें बहुत से किस्से और कहानियाँ सुनाई हैं और किस्सा आदम और इब्लीस उन्हीं में से एक है। लेकिन ये वो किस्सा है जिसे अल्लाह ताला ने बहुत अहमियत दी है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इसको पूरे कुरान मजीद पर फैला दिया है। यानी पहले सिपारे, 8वें सिपारे, 14, 15, 16 और उसके बाद 23वें सिपारे, यानी 6 सिपारों में 7 मुकामात पर इसका ज़िक्र है और तफसीलात हर जगह कदरे मुख्तलिफ हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद एक हिदायत की किताब है और इसका मकसद हमें किस्से और कहानियाँ सुनाना नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जिस मकामात पर हमें किस्से और कहानियाँ सुनाई हैं उनका बुनियादी मकसद हमें हिदायत फराहम करना है। किस्सा आदम इब्लीस उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा है जिसका बुनियादी तसव्वुर हमारे जहन में ये है कि अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया और फरिश्तों से कहा कि इसको सजदा करें, लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया। जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और वो इनकार करके काफरों में से हो गया। इसी तरह सूरह अराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू सजदा करे। तो इब्लीस ने कहा, मैं इस यानी आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया जबकि इसको मट्टी से। नाज़रीन, देखा जाने वाला ये एक सादा सा पैगाम असल पैगाम नहीं है। अगर हम कुरान मजीद के ही और एक इशारे की तरफ चलें कि अल्लाह ताला ने कहा है, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते। नाज़रीन, ये किस्सा क्योंकि कुरान मजीद में जगह जगह आया है, इसमें हमारे लिए हिकमत की बहुत सी बातें और बहुत सी हिदायत के पहलू पोशीदा हैं। इसलिए हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है किस्सा आदम व इब्लीस, और हम अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहब के साथ आज इस बात को समझेंगे कि जो किस्सा आदम व इब्लीस है ये हमारी ज़िंदगी और हमारी आखिरत की कामयाबी और दुनिया में साबित कदमी के लिए किस तरह अहम है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज जैसा कि मैंने बताया कि आज हम आपसे किस्सा आदम व इब्लीस समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमें शैतान और आदम इसका तारुफ बताएं कि ये क्या इसका तारुफ है, बुनियादी जो कुरान मजीद में हमें तारुफ दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल साहब, कुरान मजीद में ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर फरमा दी गई है, काना मिनल जिन, शैतान जिन्नों में से था। ठीक है, ठीक। और सूरत रहमान में ये बात भी साफ़ तौर पर फरमाई गई है कि जिन्नों को हमने आग से पैदा किया। ठीक। असल में इसको अगर आप साइंटिफिक नुक्ता निगाह से समझना चाहें तो मादे की 3 शक्लें हैं। ठीक है। ठोस, माया और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मैनिपुलेबल नहीं है, तो शक्ल नहीं बदलता। गैस और लिक्विड इजीली शक्ल बदल लेते हैं। आप पानी को जिस कंटेनर में डालें उसी की शक्ल को तैयार कर लेता है। आइंस्टाइन ने ये साबित किया मैथमेटिकली कि जब कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, रोशनी की रफ्तार से हरकत करता है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो तवानाई बन जाता है और उसके लिए टाइम इन्फिनिट हो जाता है, लामहदूद हो जाता है और फासला सिफर हो जाता है।
ठीक है। क्योंकि ये जिन्नात आग से बने, आग एक एनर्जी है, और फरिश्ते रोशनी से बने हैं, नूर से बने, वाज़ेह हदीस से साबित होता है, लिहाजा वो भी एनर्जी है। लिहाजा इन दोनों मखलूक़ात के लिए डिस्टेंस ज़ीरो है। ठीक है। विद इन नो टाइम, बग़ैर यानी आने वाहिद में वो आसमान से ज़मीन और ज़मीन से आसमान तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारी रूह भी एक नूर है। ठीक है। उसका तजर्बा हमें कराता रहता है अल्लाह ताला कि एक शख्स रात को बैठा मुताला कर रहा है, या कोई अफसर जो है वो फाइलें देख रहा है, तो उसने घड़ी की तरफ टाइम देखा तो 12:30 हो गए। उसके बाद उसको ऊँघ आ गई, एकदम उठा, वो घड़ी पर 12:30 और 40 सेकंड हुए थे। लेकिन इन 40 सेकंड में उसका तजर्बा बहुत वाइड था। वो आसमानों पर भी गया, वो अमेरिका भी गया, वो कराची भी गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, और कितने से काम उसने निपटे, लेकिन निपटाए कितने से काम उसने निपटाए, मगर घड़ी पर जो वक्त है वो सिर्फ 40 सेकंड का है। ठीक है। इससे आप समझ लें, यानी साख्त का बुनियादी फ़र्क, वो आग से हैं, ये मिट्टी से है, वो एनर्जी है, और ये ठीक है, ये मैटर है। ठीक है। लेकिन सर मैं एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट सर मेरा ऐड कर लें, जी। वो ये है कि कहते हैं ना कि शैतान ने कहा कि मैं बेहतर हूँ, लेकिन कहते हैं मिट्टी और आग दोनों एक दूसरे के लिए लाजम है। मिसाल के तौर पर गंदम मिट्टी में उगती है, आग में नहीं उग सकती, लेकिन रोटी आग में पकती है, यानी वो एक दूसरे की उन दोनों को ज़रूरत है। तो ये फैसला फिर किस तरह हो गया कि वो मिट्टी कमतर है? नहीं, इस पर आगे एक कॉमन सेंस की बात करें ना, कि साइकिल से गाड़ी तेज़ रफ्तार क्यों है, बेहतर क्यों है? यही फ़र्क है ना कि साइकिल की रफ्तार कम है और उसकी रफ्तार ज़्यादा है, या मोटरसाइकिल कह लें। ठीक है। तो जो तेज़ होता है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। अच्छा सर, एक चीज़ और ये है कि जो फरिश्ते हैं, इसको आदम को सजदा करने के हुक्म देने में क्या मसलहत थी कि जी इसको सजदा करो? अल्लाह ताला ने, जैसा कि आपने इब्तिदा में कहा कि हिदायत के लिए सारे किस्से बयान किए। ठीक है। ये एक जनरल हिदायत है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा इबादत गुजार होता है, उसमें तकब्बुर होता है कि मैं बहुत नेक आदमी, उसके मुकाबले में एक गुनाहगार आदमी जो है वो उसमें आजिज़ी होती है कि मैं गुनाहगार हूँ, सही है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं मुजरिम हूँ। यही चीज़ जो है वो आगे बढ़कर शैतान जो था ये बड़ा इल्म वाला और बहुत इबादत गुजार था, लिहाजा अल्लाह ताला ने उसको प्रमोट कर दिया, और हालांकि वो फरिश्ता नहीं था, फरिश्तों में शामिल कर दिया। ठीक है। जैसे सर्विसेज के अंदर कोई रैंकर जो है वो भी ऑफिसर बना दिया जाता है। यानी आप सादा वापडा की मिसाल ले लें कि नॉर्मली जो एसडीओ होता है वो बीएससी इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, लेकिन कभी कोई लाइन सुपरिटेंडेंट प्रमोट होकर या ओवरसीयर प्रमोट होकर भी एसडीओ बन जाता है। लेकिन आप तो खुद इंजीनियर हैं, तो एक क्वालिफाइड इंजीनियर की और रैंकर की जो ज़हनियत है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। ठीक ठीक है ना। तो यूँ समझिए कि ये रैंकर था, ठीक है। अच्छा, चूँकि इल्म बहुत था इसके पास, लिहाजा अल्लाह ताला ने इसको फरिश्तों का भी उस्ताद बना दिया। ठीक। अब फरिश्ते सबसे सुपीरियर मखलूक थी और उसके ऊपर अल्लाह ताला था, और ये फरिश्तों को भी उस्ताद हो गया, तो अब ये समझने लगा अपने आप में कि मैं नेक्स्ट टू अल्लाह हूँ, या मैं फरिश्तों से सुपीरियर हूँ। सेम थिंग। हाँ, ठीक है, मैं नेक्स्ट टू गॉड हूँ, और बाकी सारी बातें इंसान भूल जाता है। फिर इंसान को ख्याल आता है कि अल्लाह ताला हटा तो बस फिर मैं ही उस जगह पर बैठ जाऊँगा। हालांकि ना अल्लाह ताला ने उसको मौत आनी, ना उसने अपनी जगह से हटना, लेकिन एक खन्नास होता है ना इंसान के जहन में, तो यही वो चीज़ होती है कि जो इंसान को फिर ख़राब करती है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो अब जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया तो यह भी अब उन्हीं में बैठा हुआ था ना, तो इसके लिए भी हुक्म था। तो फरिश्तों ने अपने एक तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, कहा यस सॉरी, और सजदा कर दिया। इसने कहा हो ही नहीं सकता, ये पोस्ट तो मेरी है अल्लाह ताला की खिलाफत की, हाउ कम इंसान इस पोस्ट पर जाके बैठ सकता है, इस कुर्सी पर जाके बैठ सकता है, मैंने करना है, मैं देख लूँगा किस तरह होता है। इसको सिंपल आप समझें कि हमारे लिए क्या है कि कोई रैंकर जो है उसको मिल मालिक जो है वो
मिल मैनेजर बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब वो समझता है कि जब जीएम जो है वो रिटायर होगा या रिप्लेस होगा तो मुझे जीएम बनाया जाएगा। लेकिन जब मिल मालिक जो है वो लेटरल एंट्री करके कहीं बाहर से जीएम ले आता है, अब उस जीएम को टफ टाइम कौन देता है? यही जिसको आउट ऑफ टर्न प्रमोट करके एमएम बनाया गया था, मिल मैनेजर बनाया गया था। बिल्कुल ठीक सर। यहाँ पे एक चीज़ और फिर इसकी वजाहत करें कि देखें, शैतान ने सजदा करने से इनकार किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि याद करो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा। ये तो ये भी कह सकता था कि ये ऑर्डर फरिश्तों के लिए, मैं तो जिन हूँ, मेरे लिए तो ऑर्डर ही नहीं है। इसके बारे में फिर आप क्या कहें? कह सकता था, लेकिन कोई बहाना ही बनाना होता ना। जो डिसओबीडिएंट होता है ना, उसके पास एक आर्गूमेंट नहीं होता। एक आर्गूमेंट को आप नलीफाई करेंगे तो दूसरा लाएगा, दूसरे को आप नलीफाई करेंगे, जवाब देंगे, तीसरा आएगा। सर ये भी एक इसका पहलू कहते हैं कि मौजूद है कि अगर आप किसी बंदे को या किसी भी को आउट ऑफ टर्न, यानी कि दरमियान में लोगों को बाईपास करके ऊंचा अहदा दे दें, तो वो भी अपनी जो आंखें बदलेगा और आपको रिटेलिएट करेगा। क्या ये बात भी दुरुस्त है? दुरुस्त है कि जिसको भी आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देंगे, आउट ऑफ मेरिट प्रमोशन देंगे, आप एज्यूम करेंगे कि वो मेरा बड़ा शुक्रगुजार होगा, लेकिन अमली तौर पर वो आपका शुक्रगुजार नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। ये जिस तरह हम हज़रत आदम हैं, फिर आगे उनकी अल्लाह ताला ने नस्ल बढ़ा दी है। ये जो शैतान था, इब्लीस, इसकी भी नस्ल आगे चल रही है जो गुमराही। कुरान मजीद से साबित होता है। अल्लाह ताला ने नस्ल कहा है, वो मानवी तौर पर नस्ल है या उसकी सुलभी तौर पर नस्ल है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर जो किस्सा आदम इब्लीस है, अब अल्लाह ताला ने उनको कहा कि इस दरख्त का फल ना खाएं, ठीक है। शैतान ने यही कहा है ना उनको कि आप खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे, हमेशा जन्नत में रहोगे। लेकिन सूरह बकरा की आयत उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि ज़मीन के लिए खलीफा बनाने का इरादा करता है। अल्लाह ताला ने इरादा किया है, तो इंसान को बनाया तो ज़मीन के लिए गया था। तो ये फिर जो जन्नत का थोड़ा सा ट्रेलर था बीच में, ये क्यों था बीच में? मेरे नज़दीक ये सिविल सर्विस एकेडमी थी, यानी उसको तजर्बा कराना शैतान का। जैसे हमारे जो CSS ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं जी, उनको पहले 2 साल सिविल सर्विस एकेडमी में भेजा जाता है बुनियादी ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए। तो एक नौजवान दोस्त थे हमारे, वो MBBS के स्टूडेंट थे, और जब नई नई मैंने प्रैक्टिस डी ग्राउंड में शुरू की थी तो वो आकर 2-3 MBBS स्टूडेंट मेरे पास आके बैठते थे, हम प्रोफेशनल होने की वजह से। तो उनमें से एक मुझे उसके बाद डेंटल कॉलेज लाहौर में मिला, डेंटल हॉस्पिटल लाहौर में। तो मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारी हाउस जॉब मुकम्मल हो गई, अब कहाँ होते हो? उसने कहा समझा मैंने तो मेडिसिन छोड़ दी थी, मैं CSS में DMG ग्रुप में सिलेक्ट हो गया था, तो आजकल हम सिविल सर्विस एकेडमी में ट्रेनिंग पर हैं, ठीक, 2 साल की। तो मैंने कहा ये 2 साल आपको क्या पढ़ाते रहते हैं वहाँ पर? तो उन्होंने कहा समझ साहब बहुत कुछ दस दिन सन आवाज़ सुनिए गलफाज, मसला कल ही उन्होंने दसिया कि जड़ा काम ना करना हो तो कमेटी बना देगा। यानी सिविल सर्विस एकेडमी में आपको हर किस्म के लोगों से डील करने का तरीका सिखाया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स से डील कैसे करना है, सियासतदानों से डील कैसे करना है, गुंडों से डील कैसे करना है, उलमा से डील कैसे करना है, सोशल वर्कर से डील कैसे करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो कहा गया है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस दरख्त का फल ना खाना, क्या इससे मुराद शैतान का वसवसा था या कोई वाकई दरख्त था? कि जो शैतान तुम्हें वर्गलाए उसकी बात ना मानना। असल में अल्लाह ताला ने आदम हव्वा चूँकि हमारे माँ बाप थे, उनकी एक रिस्पेक्ट का ख्याल रखा है, और चूँकि वो जन्नत थी तो हर चीज़ को बाग से तशबीह दी है, ठीक है, और दरख्तों से तशबीह दी है। तो जन्नत में क्या होता है, ये भी दरख्त, ये भी दरख्त, ये भी दरख्त, ये भी दरख्त। लेकिन आप अगर कुरान मजीद में देखेंगे, इसलिए कि सबसे ज़्यादा तफसील इस किस्से की सूरह आराफ में आई है, तो वहाँ अल्फाज क्या हैं, व आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फ़कुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम, तो तू अपनी बीवी के साथ जन्नत में सुकूनत इख्तियार कर ले, और फ़कुला मिन हैसु शि'तुमा, जहाँ से मर्ज़ी खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना बहुत ज़्यादती करो। बिल्कुल सही। उस पर क्या, उसके बाद क्या फरमाया, फ़वस्वस लहुम अश-शैतानु,
लेकिन शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला। वसवसा का सादा तर्जमा आप करें तो कंफ्यूज करना है, डबल माइंडेड। हाँ, लेकिन शैतान ने उनको कंफ्यूज किया। क्यों कंफ्यूज किया? ली युबदिया लहुमा मा वूरिया अनहुमा मिन सवातिहिमा, ताकि उनकी वो शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी एक दूसरे पर जाहिर कर दे। अब वो दरख्त की नौयत वाज़ेह हो गई। थे वो मियाँ बीवी, ठीक है, लेकिन जैसे रमज़ान में इस दरख्त के पास जाना मना होता है, हाँ, ठीक है ना, हालांकि बीवी है उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम होता है इसीलिए शादी की जाती, हाँ बिल्कुल, लेकिन रमज़ान में रोज़े के अंदर करीब जाना मना होता है। ठीक। इसी तरह वहाँ अल्लाह ताला ने इस दरख्त के करीब जाने से मना किया था। लेकिन शैतान का अब ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैंने ये एक दूसरे की शर्मगाह इन पर एक्सपोज करनी है। लेकिन उसने कहा ये नहीं, कहा क्या? वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िही शजरती इल्ला अन तकूना मलकैन, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ। अब इसको आप इमेजिन करें कि ये उसने कैसे कहा होगा। यानी पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा था कि ये तुम्हारा दुश्मन है, दूसरे मकामात से बताया कि ये तुम दोनों का दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन को दोस्त बनाना ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, असल ब्लंडर ये होता है। सही है, बिल्कुल, ठीक है ना। पहले तो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है जब उसने शैतान ने मांगा कि मुझे मौका दे कि मैं साबित करूं कि इंसान उस मकाम का अहल नहीं है जो तूने उसको दे दिया है। अल्लाह ने कहा जब तुम्हें मौका दिया जाता है, तो अल्लाह ने एक्सेस दे दी। अब एक्सेस दे दी तो अब वो आएगा पास और दोस्ती करने की कोशिश करेगा, सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करेगा, ये सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करेगा, कोई अच्छी बात करेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि उसने पहले आके मुबारकबाद दी होगी। ये आज के दौर का एक बड़ा मारूफ एक है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि पहले लूजर जो होता है वो कंग्रेचुलेट करता है, जो रनर अप होता है पहले जाके विनर को मुबारकबाद देता है। जी, अमेरिकन, ज़्यादा इससे ज़्यादा मुनाफकत और कोई नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी जो सबसे पहले लूजर होता है वो आगे, ठीक। तो रनर अप जो है वो जाके मुबारकबाद देता है, हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को मुबारकबाद देती है। सोहेल भाई आप कभी सोचें कि कभी मुबारकबाद दे सकता है? सवाल ही पैदा होता है। लेकिन ये मुनाफकत जो है ये नॉर्म बनाया गया आज सोसाइटी का, ये शैतानी नॉर्म है, ठीक है ना। तो उसने आगे मुबारकबाद, मुबारक हो तुम अशरफुल मखलूक़ात बन गए हो। लेकिन फिर जब गपशप लगा रहा है रोज़ आके, तो एक दिन आके शोशा छोड़ता है, डू यू रियली थिंक कि तुम अशरफ तरीन हो? तुम्हारा वाकई ये ख्याल है कि तुम अशरफ तरीन हो? देखो ना, फरिश्ते तुमसे अफजल नहीं, वो अपनी शक्ल बदल सकते हैं विद इन नो टाइम, ज़मीन से आसमान, आसमान से ज़मीन पर जा सकते हैं। तो उसी की निकलते अशरफुल मखलूक़ात। अब कन्फ्यूजन पैदा हो गया, ठीक है ना। अब जब अगली दफ़ा शैतान आया तो उन्होंने मिन्नतें की होंगी, यार तुम अंदर के बंदे पर तरीका आता होगा कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर लें। वही जो रैंकर्स की मैंने मिसाल दी है, वो जो इम्तिहान होता था इसका टेक्नोलॉजी का, ग्रेजुएशन का, बीटेक का, ठीक है, यानी जो डिप्लोमा होल्डर्स थे वो बीटेक का इम्तिहान दे दें तो वो बीएससी इंजीनियरिंग के बराबर हो जाते थे। और जिस तरह का वो इम्तिहान होता था वो आपको पता ही है, हाँ जी, ठीक है ना। तबीयत क्या है कि कोई तरीका बताओ। तो उसने कहा मैं क्या बताऊँ, मैं तुम्हारे रब के ख़िलाफ़ भड़काना नहीं चाहता, लेकिन हथ सुथरा किया तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ। वो दरख्त जिसके खाने से तुम फरिश्ते बन सकते थे वही तो तुम पर बैन कर दिया। अच्छा, अब कैफियत का अंदाज़ा लगाइए कि वो नशुक्रापन है ना कि अल्लाह ने हमें अशरफ मखलूक़ात खलीफा डिक्लेयर कर दिया है। अब हो रहा है कि और क्यों नहीं देता, वो क्यों नहीं दिया? ये क्या है नशुक्रापन? ये इंसान में होता है हमेशा। यानी एक आदमी को आप जो है वो 98 दे दें, अब वो 98 पर शुक्र अदा नहीं करेगा, दो की तलाश करेगा, दो की नाशुक्री करेगा कि वो दो क्यों नहीं दी, वो दो क्यों नहीं दिया। हाँ, ठीक, बिल्कुल यही तरीका हो गया। दूसरा, फिर एक दिन आकर उसने शोशा छोड़ा, ये तो तुम्हें पता है ना मैं अंदर का आदमी, और तुम्हें पैदा करने से पहले हमें बता दिया अल्लाह ने हमसे मशवरा किया था कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अब उसने बहाने से तुम्हें ज़मीन पर भेज देना है। अब फिर ये रात को मियाँ बीवी डिस्कस करें कि ज़मीन पर जाके तो करके खाना पड़ेगा, यहाँ सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, तो ये तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। अच्छा, सुबह आएगा ना, उससे पूछेंगे कि कोई तरीका बताए। उसने फिर वही कहा कि मैं क्या कहूँ, तुम्हारे रब ने पता नहीं क्या तुम्हारे साथ धोखा किया है कि वही जो दरख्त जिसके खाकर तुम
तो यहाँ से ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते थे। ग्रीन कार्ड समझते हैं ना, अमेरिका में जो परमानेंट रेजिडेंट होता है उसको ग्रीन कार्ड कहते हैं, वही तुम पर बैन करते। अब इसको आप समझें कि ये क्या चीज़ है। एक शख्स अमेरिका जाता है विजिट वीजे पर, जन्नत अर्जी है ना वो, ज़मीनी जन्नत, यूरोप भी, हाँ जी, वो जाता है वहाँ पर, उसकी ज़िंदगी की लहर बहर, और यानी किसी के यहाँ जो रिश्तेदार है जिसके घर जाता है, कोई एयरपोर्ट से घर जाते हैं तो दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रिमोट का बटन दबा देते हैं, खुद ही गैराज का शटर खुलना शुरू हो जाता है। दिमाग तो उस वक्त तो ख़राब होना शुरू हो जाता है। हम तो वैसे ही जो है वो पता नहीं क्या मारे मारे फिर रहे हैं, ज़िंदगी तो ये। अब वो मशवरा करता है कि यार यहाँ पर तुम लोग कैसे आए हो, परमानेंट कैसे रह सकते हैं, परमानेंट कैसे रह सकते हैं। वो इमिग्रेशन लॉयर के पास जाता है, वो कहता है हाँ बड़ा आसान मसला है, तो यहाँ पर एक अमेरिकन औरत से शादी कर लो और एक बच्चा पैदा कर लो, तुम एक अमेरिकन बच्चे के बाप होगे और फिर तुम्हें ग्रीन कार्ड मिलेगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो दरवाजे तक जाता है खुशी खुशी, तो कहता है हाँ लेकिन एक मिनट, तुम पहले से शादीशुदा तो नहीं हो? कहता है मेरे 3 बच्चे हैं भाई। मैंने कहा नहीं, फिर सॉरी, यहाँ दूसरी शादी बहुत बड़ा जुर्म है। उसको मुंह लटक जाता है। हाँ लेकिन एक रास्ता है। मैंने कहा जी, यहाँ दूसरी शादी जुर्म है, बगैर शादी के बच्चा पैदा करना जुर्म है। अब जब भूत सवार हो जाएगा किसी शख्स पर कि मैंने अमेरिका में पक्का रहना है, वो हर काम करेगा। बड़े बड़े नेक लोग, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जो 70s में मेरे साथ बैठ के दरस कुरान सुनता था, डॉक्टर इरशाद साहब का, मस्जिद शुहदा में करीब है उसका घर था। उसने अमेरिका जाकर पनाह ली, अपने आप को कादियानी डिक्लेयर करके, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शैतान पढ़ाता है ना पट्टी कि मैं वतकूनु में बाद सालिहीन, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को पढ़ाई थी कि फिर नेक बन जाना, तौबा कर। तो अगर इंसान अपने आप को काफिर डिक्लेयर कर सकता है तो बदकारी तो कोई बड़ी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ है। फिर इसको भी मिसाल को समझें आप कि जब आपको ये हो जाए कि तुम अशरफ मखलूक़ात बना दिए गए हो, डिक्लेयर कर दिए गए हो, तुम हो नहीं। इसकी भी मिसाल देता हूँ आपको। एक MSc है, लेक्चरर है, बहुत अच्छा उस्ताद है, और सीनियर होकर वो प्रमोट होकर प्रोफेसर बन जाता है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाता है कॉलेज का। उसका एक दोस्त आता है दूर से मिलने के लिए, उसको गले मिल के वाह भाई वाह, बड़ी खुशी हुई यार, साडा प्रोफेसर बन गया, HOD बन गया। और बैठता है, गपशप लगाता है, और बीच के कहता है यार पर एक बात याद रखना, तुम्हारे अंडर PhD काम करते हैं, दे माइट गिव यू अ टफ टाइम, तुम्हें वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, लिहाजा ये कंडा भी कर ही लेना PhD वाला। वो चला जाता है, अब वो कंप्यूटर पे जाता है, इधर उधर देखता है, कहीं भी PhD ऑनलाइन नहीं होती। उसको फ़ोन करता है, ओ यार एक सोचा चढ़ गया था तुम, ऑनलाइन तो PhD कहीं होती नहीं है। कहता फिर मुझ तेरे एग्जैक्ट का दे वास्ते, याद है ना, एग्जैक्ट कराची के वो जो थी वो जली डिग्रियाँ देती थी। अब इस शख्स ने सारी उम्र कभी हेरा फेरी नहीं की, ना अपने इम्तिहान में कभी अनफेयर मीन इस्तेमाल किए, ना बतौर लेक्चरर उसने किसी के नंबर फालतू लगाए, ना कोई और 2 नंबरी की। लेकिन अब जब भूत सवार हो जाएगा कि मैंने PhD करनी है, हालांकि प्रोफेसर बन चुका, नोटिफिकेशन हो चुका और ऑलरेडी ऊपर बैठा है, उसके अंडर बाकी काम कर रहे हैं, अब वो करेगा वो हेरा फेरी और वो 2 नंबर डिग्री हासिल करेगा। सही हो गया सर। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके सवाल के तौर पे, फिर इसको बीच में इसको क्वेश्चन आंसर होगा कि शैतान ने जितनी मर्ज़ी कोशिश की, हज़रत आदम से गलती हज़रत आदम से ही कराई है, खुद कुछ नहीं कर सका वो, यानी वसवसा डाला है, आगे इधर से इधर से इधर से इधर से आगे से पीछे से, मतलब वो बात कहता रहा है। यानी अगर हम इसको अपने ऊपर आज अप्लाई करें तो क्या हम ये कहेंगे कि शैतान जो मर्ज़ी करता रहे, अमल हमारा ही है? नहीं, इस पर तो जो सूरत हिजर में डिस्क्रिप्शन आई है किस्सा आदम इब्लीस की, उसमें अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया शैतान पर, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कान खोल के सुन लो, मेरे बंदों पर तुम्हें कोई इख्तियार नहीं होगा, इल्ला मन तबा का मिनल गावीन। हाँ, तुम्हारे हथे वही चढ़ेगा जो ख़ुद तुम्हारी पैरवी करेगा, फासिकों में से, गुमराहों में से, फासिकों और बागियों में से।
अच्छा सर, फिर इसका मतलब है कि जो शैतान की पैरवी, नफ्स की या शैतान की जो पैरवी करता है, तो उसे शैतान की इबादत इसी को कहा गया है? जी, यही शैतान की इबादत है, उसकी बात को मानना और रॉन्ग डायरेक्शन में चलना। अच्छा सर, फिर एक चीज़ की और वजाहत फरमाएँ कि अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हो गई, गलती तो कर दी ना, अब अल्लाह ताला ने मना किया, एक हुक्म उसने भी अदुली कर दी है शैतान ने। अब दोनों में से शैतान जो है उसको अल्लाह ताला ने कह दिया निकल जाए यहाँ से, तो बहुत घटिया है और सारा कुछ। हज़रत आदम को माफ़ कर दिया है और वो बड़ा पसंदीदा भी हो गया है इसका, यानी उन्होंने दुआ मांगी है। तो खुलासा कलाम फिर इसमें क्या होगा? क्या सिर्फ माफ़ी ही मकसद था? नहीं, देखें, आपके दो मुलाजिम हैं, एक बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा कॉम्पिटेंट हो, लेकिन आकड़बाज हो। जब आपको अब उसको टोकें तो उल्टा आपको डांट दे। दूसरा, आम किस्म का मुलाजिम को नुकसान भी करता है, आपके बर्तन भी तोड़ता है और थोड़े बहुत पैसे भी रख लेता है, आपको पता भी होता है। और जब आप ये क्या किया तुमने, कहते सॉरी, आपके हालात तंग हो जाएं और आपको डाउन साइजिंग करनी पड़े, आप किसको निकालेंगे? जो सबमिसिव है और बड़ा एहतराम करता है और सारा कुछ, उसको रखेंगे, मतलब उसको रख देंगे, दूसरे को निकाल देंगे, दूसरे को निकालें, हालांकि वो कॉम्पिटेंट भी है, दयानतदार भी है। ठीक है सर, ये इसी किस्से आदमी इब्लीस में अल्लाह ताला ने कहा और तकवा का लिबास, तकवा का लिबास, ये तकवा का लिबास क्या है? खुदा खौफी का लिबास, यानी हर वक्त अल्लाह का ध्यान रखना कि अल्लाह ताला अल्लाह से डरते रहना। अच्छा सर, ये कि जिस तरह वो है ना, किसी आदमी इब्लीस में भी उनके शर्मगाहें ज़ाहिर हो गई, वो आपस में ढकने लगे। लेकिन आजकल की जो फैशन डिज़ाइन है, ये तरह तरह के डिज़ाइन आते हैं। जिस तरह ये पट्टी यहाँ से निकाल दी, ये जिस्म नज़र आ रहा है, अच्छी भली ख़वातीन होती हैं, लेकिन वो ब्रांड के कपड़े देख के ना कि जी ये तो डिज़ाइन है और उस पर ऐसे ऐसे जिगजैग हो गया, या थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया, यानी कुछ करके अल्टीमेटली क्या आप समझते हैं कि जो फैशन डिज़ाइनिंग सारी है, इसका मकसद वहीं पे लेके जाना है इंसान को कपड़े उतरवाना? बिल्कुल, इसको भी सूरह आराफ में कहा गया है। यानी ये सूरह किस्सा आदम इब्लीस को बयान करने के बाद दो नसीहतें ए आदम के बेटों कहकर की गई हैं। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा, कि ए आदम के बेटो, हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपता और तुम्हारे लिए जीनत का बायस बनता है। ठीक है ना। व लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, और खुदा खौफी का लिबास कभी ना भूलना, वो सबसे अच्छा है। ठीक है। उसके बाद फरमाया या बनी आदम, ए आदम के बेटो, ला यफ्तिनन्नकुम अश-शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह, शैतान कहीं तुम्हें फितने में मुब्तला ना कर दे, जैसे उसने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को निकलवाया था, यनज़ुउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा, उनके लिबास उतरवा कर और उन्हें एक दूसरे की शर्मगाहें दिखाकर। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, यकीनन शैतान और उसका कुंबा तुम्हें वहाँ से ताड़ते हैं, ताकते हैं, मॉनिटर करते हैं, मिन हैसु ला तराउनहुम, जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते। इन्ना जअलना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, और हमने यकीनन शैतानों को दोस्त बनाया है उन लोगों का जो ईमान नहीं रखते। ये कौन सा ईमान है? अल्लाह की हिदायत पर ईमान। यानी अल्लाह की हिदायत क्या आती है कि उसके करीब भी ना जाना, यानी कि वो उस रास्ते पे ना चलो जो अल्टीमेटली आपको तबाही के रास्ते पे ले। इसी वजह से वो ज़ना का हुक्म है कि ज़ना के करीब भी नहीं जाओ। जहाँ भी बेहयाई और ज़ना का हुक्म होगा वहाँ पर ला तकरबू के साथ होगा, ला तफलू के साथ नहीं होगा। यानी वो करो नहीं, उसके रास्ते से मना किया गया है। यानी इसलिए कि ये बड़ी एक नेचुरल सी चीज़ है कि ये एक ऐसा रास्ता है कि जिससे आप सिर्फ तभी बच सकते हैं जब आप दूर हैं। जब आप उस रास्ते पर चल निकलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर, नहीं नो प्रॉब्लम, तो आपको पता नहीं चलेगा आप कपड़े कब उतार देते हैं। इसलिए कि एक इनविजिबल लाइन है जो नज़र ना आने वाली लाइन है, जब वो क्रॉस हो जाती है फिर इंसान को पता नहीं चलता कि वो कपड़े कब उतारता है। ये तो उतारता खुद है लेकिन उसको पता नहीं चलता, तो उससे दूर रहो ताकि वो स्टेज ही ना आए। अगर हम अच्छा लिबास पहनना चाहते हैं, ये सारा कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि मर्द जब भी अच्छा लिबास पहनता है तो उसका मेन दिमाग में ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, औरत को इम्प्रेस करना होता है। डेफिनेटली। तो आप फिर अच्छा लिबास सिर्फ बंदा कब पहने, ना पहने फिर नहीं, क्या करें? अच्छे लिबास में जो अल्लाह ताला की वो खुदा खौफी वाली साथ ओवरकोट पहन के रखना है, तो जो लिमिट्स हैं, मसलन मर्द के घुटने से लेकर नाफ तक उसका हर सूरत में ढांपा होना ज़रूरी है।
बाकी बाकी जिस्म को भी वो अगर ढांपता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कम से कम है। इसी तरह औरत के लिए पूरा जिस्म ढांपना जो है वो लाजिम है, सिवाय कलाई के और चेहरे की टिकिया के और टखने के नीचे पाँव के। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसको तो वो लाजमन ढांपे, इसके अंदर जो फैशन करना है कर ले। यानी ये लिबास जो है मर्द के लिए घुटने से नाफ तक और औरत का पूरा जिस्म, ना तो सी थ्रू हो और ना स्किन टाइट हो कि जिससे उसकी सारी शेप और साइज़ जो है महसूस हो जाए, तो ठीक है फैशन करे जितना मर्जी करना। यानी वो एक लाइन लिमिट्स हैं, उसके अंदर रहकर जो करना चाहते करे। अच्छा सर, ये किस्सा आदम इब्लीस की भी जो आखिरी मतलब शायद सूरह राफ है, उसमें आखिरी आयत है, और इसराफ ना करो। इसराफ को फिर आप क्या कहेंगे? इसराफ क्या है? इसराफ हद से बढ़ने को कहते हैं। आमतौर पर ये लफ्ज़ फजूल खर्ची के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी हद से बढ़ना ही होती है। जी जी, लेकिन साथ फिर हमारे माशरे में एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, तब्ज़ीर। इसराफ और तब्ज़ीर, क्या ये एक ही चीज़ है दोनों? दोनों का यानी फजूल खर्ची होने के एतबार से वो एक मतलब है। ठीक है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना और अनड्यू खर्च करना। यानी खाना जो है एक ज़रूरत है, लेकिन 10 खाने आप टेबल पर सजाएं वैरायटी, ये क्या है? ये इसराफ है। ठीक है। तब्ज़ीर क्या है कि ज़रूरत के बग़ैर सिर्फ लोगों पर अपनी इमारत का रोब डालने के लिए आपको खर्च करते हैं, ये तब्ज़ीर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किस्सा आदम इब्लीस के बारे में अगर हमारे नाज़रीन को मुख्तसर अल्फाज में कोई पैगाम देना चाहें। इस किस्से से अल्लाह ताला ने जो बात समझाई है कि इंसान का वीक पॉइंट जो है वो इंसान का फ़र्ज है, उसकी शर्मगाह है। ठीक। फ़र्ज कहते ही दरार को है, यानी एक बिल्डिंग में दरार है या सुराख है, जैसे आपने जो कील लगाने के लिए सुराख किए थे उनके ज़रिए पानी आ गया बारिश में और बेसमेंट भर गई। जी बिल्कुल, वीक पॉइंट था ना। जी। जो एयर टाइट बिल्डिंग है उसमें नहीं आ सकता। तो अपने लिबास को एयर टाइट रखो और कहीं कोई वीक पॉइंट ना छोड़ो, और शर्मगाह जो है वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी और जगह एक्सपोज ना करो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जब एहतियात होगी तो फिर ज़ाहिर है कि अगला स्टेप आएगा ही नहीं। आप दूर खड़े होकर कहेंगे ना, यानी असल जो बेहयाई का अमल है वो यहाँ है, लेकिन आप जो हैं वो एहतियातन वहाँ खड़े हो जाते हैं, फिर तो यहाँ पहुँचने का कोई इम्कान ही नहीं। कोई इम्कान नहीं। ठीक है, ठीक है ना। और फिर ये कि ये बताया ये है, यानी मैंने कहा ना सिविल सर्विस अकेडमी थी, तो अल्लाह ताला ने बताया है कि इंसान का वीक पॉइंट ये है, सबसे ज़्यादा शैतान हमलावर होगा इसी रास्ते से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी अपनी मसरूफियत से वक़्त निकाला और तशरीफ़ लाए, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नाज़रीन, किस्सा आदम इब्लीस हमारे लिए बहुत बड़ी हिदायत का सामान है। जो मैं समझा हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से मना कर दिया है, आप उस रास्ते को ही तर्क कर दें, इल्ला ये कि आप उसके करीब जाएं। जिस तरह के कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना से मना नहीं किया, उसके करीब यानी उस रास्ते से मना किया है, तो करीब जाने का तो फिर सवाल पैदा होता ही नहीं है। और ज़िंदगी के किसी भी सूरत हाल में अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझना या अपने आप को समझना, नहीं मैं बहुत अखलाकी तौर पर मजबूत हूँ, मैं इसको संभाल लूँगा, मैं बाकियों से मुख्तलिफ हूँ, तो मेरे पे ये चीज़ असर नहीं करेगी। ये शैतान का असल में वो बहकावा है जो हमें आखिरकार वहीं लेके जाता है जहाँ हज़रत आदम को जन्नत से निकलवा कर वो ज़मीन पर ले आया था। तो हमें आज अपना मुहासबा करना चाहिए और अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ इस किस्म की गलतियाँ कर रहे हैं और उनसे बचना चाहिए। अपना, अपने अज़ीज़ व-क़ारब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।